सिया राम लखन अब मेरे, सिया राम लखन अब मेरे किस हाल में होंगे। उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। कि मेरे बहू और बेटा, मेरे बहू और बेटा, कि पछता रही है उनको मैं घर से निकाल के। मंथरा ने रख दी मेरी बुद्धि बिगाड़ के। वो वन और जंगलों में, वो वन और जंगलों में नंगे पैर डोल रहे होंगे। उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। कि मेरे बहू और बेटा, मेरे बहू और बेटा, कि कर्तव्य मेरा देख कर वो कह रहे होंगे। बरसा में बिना बिछैया के वो रह रहे होंगे। वहाँ भालू सिंह घनेरे, वहाँ भालू सिंह घनेरे विकराल वहाँ होंगे। उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। कि मेरे बहू और बेटा, मेरे बहू और बेटा, कि संसार की आंखों में ऐसी बात बन गई। मैं मुक्त ममता थोड़ी बैरन मात बन गई। कि मैंने किए हैं पाप घनेरे, कि मैंने किए हैं पाप घनेरे फल भोगने होंगे। उन लाडलों के दर्शन 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। कि मेरे बहू और बेटा, मेरे बहू और बेटा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो देखिए, एक शहर में एक राजा राज्य करते थे। बड़े धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। अपनी प्रजा का अच्छी तरह से ध्यान रखते थे और बड़ा सभी संतों का सम्मान मान सम्मान करते थे, सेवा करते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए, जा रहे थे। जंगल में किसी एक हिरण का पीछा करते 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 जंगल में बहुत दूर जा करके निकले। तो देखे हिरण का पीछा करते करते जा रहे हैं, तो देखा कि घोड़ा के ठोकर लगी पैर में। ठोकर लगी, वैसे ही घोड़ा गिरा तो घोड़े से राजा भी गिर पड़ी। गिरे तो गिरने के बाद में बेहोश हो गई। वही उसी नगर का एक लकड़हारा अपनी लकड़ियों को काट रहा था। उसने देखा कि कोई घोड़ा से गिरे हैं। जब पास में आया, भागते हुए भागता हुआ उनके पास आया, उसने कहा करे ये तो आया है। तो तुरंत उनको अपने उनका सर उठा करके अपनी जांघों पर उठाया और हवा करने लगा। हेलो, हवा करने लगा। उसके पास में पानी की बोतल थी, उसमें से लेकर के पानी पिलाया तो हवा करने लगा। 10-15 मिनट हवा करते करते जब राजा को होश आया तो राजा ने देखा एक व्यक्ति मेरे मुंह में जल डाल रहा है और हवा कर रहा है, बड़ा अपने गोद में लेकर के मुझे बैठा हुआ है। उसने जब उनको होश आया तो उन्होंने कहा भाई आपने मेरी जान बचाई है, आप कौन हैं? तब उन्होंने बताया कि राजन मैं आपके ही नगर का एक व्यक्ति हूँ और लकड़हारा हूँ। मैं लकड़ियों का काम जंगल से करता हूँ, अपने घर परिवार की व्यवस्था बनाता हूँ। और ऐसे ऐसे आप घोड़ा से गिर पड़े थे तो मैंने आपको गोद में उठा करके मैंने आपकी हवा कर रहा हूँ और आपको पानी पिलाया है। राजन
उसने कहा, राजा कहने लगे कि हे लकड़हारे भाई, आज से तू मेरा भाई के समान है और मैं तुझे अपने आधे राज्य का मालिक बनाना चाहता हूँ। लकड़हारा कहने लगा, महाराज मैं राज्य भाज्य के मामले में कुछ नहीं जानता, कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, न कोई वैसा व्यक्ति हूँ। मेरा जीवन तो लकड़ी को काटते काटते शहर में जाता हूँ, लकड़ियों को काट काट करके अपने घर परिवार का पालन पोषण करता हूँ। महाराज मैं इस संसार में इन चीजों को मैं क्या जानता हूँ, कुछ नहीं। मुझे देना चाहते एक बात बता दें, किसी जंगल से जैसे मैं लकड़ी काटूं तो मुझे आपके सिपाही वगैरह कोई रोके नहीं, बस इतनी मुझे कर दो कि कोई मुझे रोके नहीं। प्रत्येक दिन अपने घर परिवार का पालन पोषण इसी जंगल से करूंगा, तो कोई मुझे रोके नहीं। बस उन्होंने कहा कि तो इस जंगल से नहीं तुम्हें कोई रोकेगा, मैं तुमको एक चंदन का बाग देता हूँ। उनका 10 बीघा का चंदन का बाग था राजा का, तो राजा ने वो चंदन का बाग दे दिया कि जाओ आज से तुम उस चंदन के बाग के मैं तुमको मालिक बनाता हूँ। बड़ा खुश हुआ और प्रत्येक दिन उसमें से लकड़ी उसने काटी, 20-25 किलो लकड़ी काटी। उसके मन में विचार आया कि ये लकड़ी तो 25-30 किलो में वजन नहीं उठा पाऊंगा और कैसे इसको काटूंगा। वो काट तो ली, पर लेकिन अब इसको बाजार में कैसे लेके जाऊंगा। तो प्रत्येक दिन उसमें से क्या करता कि कोला बनाता, उन लकड़ियों को जलाता और कोला बना बना करके और जंगल में ले जाता, वो शहर में ले जाता और जा करके वो बेच आता और बेच बेच करके प्रत्येक दिन अपने घर परिवार का पालन पोषण करने लगा। कई महीना बीत गए, बहुत समय बीत गया, तो राजा ने सोचा कि अब तो मैंने उस लकड़हारे को जो दिया था बाग, तो शायद अब तो वो बहुत पैसे वाला हो गया होगा, तो उसका घर मकान भी उसने अच्छा बनवा लिया होगा, तो जाकर के देखूं। तो राजा ने स्वयं उसके यहाँ पर एक दिन गए तो देखा तो उसी झोंपड़ी में वो व्यक्ति रह रहा था। और जैसे ही राजा पहुंचे तो जा करके उनकी बड़ा चरण वंदना करी और कुर्सी कुर्सी डाली, बड़ी सेवा की, पानी पत्ता दिया राजा को और बड़ा सेवा की। राजा कहने लगे कि हे लकड़हारे, बाग भी मैंने देखा है 1/4 का तूने बेच दिया है, 1/3 थोड़ा सा बचा हुआ है, और तूने इतनी लकड़ी बेच बेच करके तूने अपना घर मकान भी तेरा वैसा ही झोंपड़ी पड़ी हुई है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं बन पाई, वो पैसा तेरा कहाँ चला गया। तब उसने बताया कि महाराज मैंने तो वजन की वजह से उन लकड़ियों को काटता था, उसका कोला बना बना करके बाजार में बेच आता, उससे अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था। राजा कहने लगे, बेवकूफ, तू बिल्कुल पागल निकला बिल्कुल, कि बताओ ये चंदन की लकड़ी कितनी कीमती होती है और तूने कोला बना बना करके और तू कौड़ियों के दाम में बेच रहा है, क्या किया तूने, कि चल मेरे साथ में। राजा ने अपने सामने ही उसमें से एक थोड़ी सी 10 किलो लकड़ी कटवाई और कहा कि चल बाजार को। जब बाजार में पहुंचा लेकर के तो पहला व्यापारी आया, उसने कहा भाई कितने पैसे हैं, उसने कहा कि 100 रुपए लूंगा। तुरंत व्यापारी ने उसे 100 रुपए निकाल करके दे दिए। दूसरा व्यापारी वहीं पर खड़ा रहा और दूसरा उसके पास आया कि कितने पैसे हैं, उसने कहा 200 रुपए। तुरंत 200 रुपए ने उसी की वहीं पर से दूसरे व्यापारी ने ली। उसने 300 रुपए, तीसरे व्यापारी ने 300 रुपए मांगे, तुरंत 3 से मिल गए। धीरे धीरे देखते ही देखते वहां पर उसी थोड़ी सी लकड़ियों के 500 रुपए वहां पर मिले। तब राजा ने कहा कि देखा तूने थोड़ी सी लकड़ी के 500 रुपए में आज ये बिकी है और तू कोला बना बना करके बेचता रहा। तो यानी उनके पैरों में गिर पड़ा राजा के में कि महाराज मुझे ज्ञान नहीं था, ज्ञान था, मुझे ये नहीं मालूम था कि ये लकड़ी इतनी कीमती है, चंदन की लकड़ियों इतनी कीमती है, मैं तो कोला के भाव में बेचता था। रोने लगा। तब राजा ने कहा कि देख अब जो हो गया सो हो गया, जो समय निकल गया, अब जो बचा है बाग उसकी कीमत तो अच्छी तरह से ले ले। तो इसका ये सिद्धांत है कि देखिए जो हमारा तुम्हारा जो समय, अब तक संत लोग कहते हैं कि हर प्रत्येक व्यक्ति का जो समय निकल गया वो निकल गया, जो अब समय बाकी बचा है उसे परमात्मा के ध्यान में लगा दो, अच्छे काम में लगा दो। अब तक तुमने जो भी कुछ किया वो हो गया तुमसे गलती, लेकिन अब जो तुम्हारे पास जो भी समय बचा है, 75 साल तुम्हारी 70, 50, 60 साल निकल गई है, उसे निकल जाने दो। जो समय बचा है वो परमात्मा के ध्यान में लगा दो, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।